हो गए थे हमारे पार्ट 1 में। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था जून 2025 में यूजीसी नेट का, तो वो हमने आधा डिस्कस कर लिया था और ये क्लास रहेगी उसके रेस्ट पार्ट के लिए। जो क्वेश्चंस लेफ्ट थे उसको आज उसका एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। यूजीसी का पैटर्न शिफ्ट हुआ है, मोर ऑफ अ क्वेश्चन अब फैक्चुअल पूछे जाते हैं इंस्टेड ऑफ कंसेप्चुअल। सो ये एक पैटर्न हमें चेंज होता हुआ मिलता है, ये ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है 2024 से ही। सो वी आर more focused on our factual information as well. So let's start with our question number 81. So question बात करते हैं arrange the following in chronological order. chronological order में arrange करने हैं अपने revolutions को। तो ये revolution के बारे में हमें सबसे पहला रेवोल्यूशन जो हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड लेवल पे, वो होता है हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड इट इज़ द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन। सो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम रशियन रेवोल्यूशन को, जो कम्युनिज्म का राइज था, रशियन रेवोल्यूशन। एंड 9th क्लास में भी ऐसे पढ़ते हैं रशियन रेवोल्यूशन को। नेक्स्ट वी हैव क्यूबन सोशलिस्ट लेटिन अमेरिका में जो रेवोल्यूशन हुआ था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो लेटिन अमेरिका में देखा गया था। सो हम इन 3 ऑप्शन से अपने आंसर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि यहाँ पर हम आंसर तक पहुँच पाएँ, अपनी लिटिल नॉलेज से बिग इम्पैक्ट छोड़ पाएँ अपने एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट सी, फर्स्ट इज़ सी। सो ये ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हम कर देते हैं। देन बी को चेक नहीं करेंगे क्योंकि सेम है। देन थर्ड चेक करेंगे, थर्ड ए जो था क्यूबन। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, बी, ए एंड डी। बात करेंगे निकारागुआ की, जो सैंदिनिस्ता में हुआ था। हम लास्ट वी हैव तुलिप रेवोल्यूशन विच इज़ रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया में हमें ये रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। इसके बाद जो क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक एज पर देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स थे, इनको ईयर ऑफ फॉर्मेशन में हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। सो इनके की ईयर्स थे इकोनॉमिक ब्लॉक्स के। वी नो आर आशियान, वेरी वेल नोन आशियान, जो फॉर्म हुआ था 1967 में। एंड सेकंड वी हैव अपेक, एंड एक अपेक है एंड एक ओपेक है। देन अपेक जो हुआ था वो 1989 में फॉर्म हुआ था, जहाँ पर हमारा ओपेक है वो 1955 में हुआ था। सो यहाँ पर सिर्फ अपेक देखेंगे। इसके बाद है मर्कोसर जो 1991 में, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये हमें 2024 में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। इसके बाद है नेफ्टा जिसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन रहने वाला है 1994। सो फर्स्ट हम अरेंज करेंगे 1967 आशियान को विच इज़ ई, एंड ई के बाद हम अरेंज करेंगे 1989 अपेक को। सो ई, बी, ए, डी, सी आर आंसर। थोड़ा क्विकली करेंगे आंसर्स को विद एक्सप्लेनेशन बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, दैट इज़ वाई यहाँ पर हमको टाइम के लिमिट्स को देखते हुए सॉल्व करना है क्वेश्चन एंड रिमेंबर करना है एज मच एज वी कैन। सो मैच द फॉलोइंग विद द लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2। सो फर्स्ट में हमको दिया गया स्टेट की लिस्ट दी गई है एंड नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। तो सबसे पहले अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में जो लोकसभा सीट है, दिल्ली इज़ यूनियन टेरिटरी एंड इसकी लोकसभा सीट है 7 लोकसभा सीट यहाँ पर 7 देखने को मिलते हैं, राज्यसभा 10 देखने को मिलती है। सो लोकसभा सीट दिल्ली की 7 हो जाएगी। सो डी को हम मैच करेंगे विथ 3 से। सो हेयर आर आंसर इज़ विजिबली क्लियरली विजिबल। सो डी का 7 सीट्स हैं दिल्ली के पास, एंड असम के पास है 14 सीट्स, कर्नाटक के पास है 28 सीट, एंड उड़ीसा के पास है 21 सीट। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, जो पूछ रहा है हमसे, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ये ध्यान देने वाली बात है, ये प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है हमसे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो ये साहब होंगे हमारे
नॉट हमारे, पाकिस्तान इट्स नॉट हमारा, सॉरी फॉर दिस, एंड ये है आसिफ अली जरदारी। इसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हेन वाज द G20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में G20 कब हेल्ड किया गया था? इट इज़ हेल्ड ऑन सितंबर 2023। सो उसको अभी 3 साल ही हुए हैं G20 की समिट को। G20 की समिट में हम देखा था कितना ज़्यादा इसका मीडिया में हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में कितनी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही थी, एंड हर तरफ हम होर्डिंग भी लगी हुई देखते हैं इसकी। काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था ये हमारे इंडिया के लिए G20 समिट। इसके बाद जो क्वेश्चन हम बात करेंगे, विच इज़ कंसीडर द फॉलोइंग आइडियाज एसोसिएटेड विद डगलस मैकग्रेगर एंड चूज द करेक्ट आंसर। सो डगलस मैकग्रेगर के आइडियाज़ को एसोसिएट करना है। उनके आइडियाज़ थे theory X, the alternate assumption of integration and self control, and theory Y, the coercive compulsion. So यहाँ पर दोनों को चेंज कर दिया गया आपस में। सो Y का जो रिलेट करेगा, एसोसिएट करेगा, वो होगा ऑल्टरनेट अजम्पशन से, एंड X होगा जो कोर्सिव अजम्पशन कंजप्शंस की बात करता है, कंपल्जन्स की बात करता है। सो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बट इसको आप फैक्चुअल में याद रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन को कि Y जो है वो ऑल्टरनेटिव अजम्पशन से रिलेट करता है, देन जो थ्योरी X है वो हमारी कोवर्सिव कंपल्जन से रिलेट करती है, एंड सी ऑप्शन स्केलेनन प्लान, ये इसकी बात करते हैं डगलस मैकग्रेगर, एंड जो उनकी बुक थी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, इसकी भी बात करते हैं वो, एंड लिंकिंग पिन मॉडल की बात ही नहीं करते हैं, ये बात करते हैं हमारे लाइकट। ये लाइकट का मॉडल है, हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट पार्ट में लाइकट के मैनेजमेंट के आइडियाज़ के बारे में। सो आर करेक्ट आंसर इज CD। ओके, हमारा COD करेक्ट रहने वाला है आंसर। आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन के साथ, विच इज़ द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस वाज कॉइन्ड बाय। सो the Washington consensus was coined by, it is coined by John Williamson. It is coined by John Williamson. So जहाँ पर वॉशिंगटन कंसेंसस में बात की जाती है जॉन विलियमसन के द्वारा, वो बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, एंड ग्लोबलाइजेशन की। सो इट इज़ LPG, जो हम इंडिया में भी देखने को मिलता है। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये पॉलिसी हमें देखने को मिलती है हमारे इंडिया में भी। तो ये रिलेट करता है वॉशिंगटन कंसेंसस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। So our 88 question is Fredericks developed the ideas of fused, prismatic and diffracted society. The features of prismatic society are, so ये क्वेश्चन में ही हमें एक टाइप देखने को मिलता है आंसर का, जिसमें फ्रेडरिक्स बात करते हैं फ्यूज की सोसाइटी की, प्रिज्मेटिक सोसाइटी की एंड डिफ्रैक्टिव सोसाइटी की। इसकी बात हम अपने कंटेंट वाली वीडियो में करेंगे, जब UGC नेट के कंटेंट का वैल्यू यहाँ पर ऐड किया जाएगा, तब उसमें बात करेंगे हम कि तीनों सोसाइटीज़ की कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं। सो हमसे यहाँ पर सिर्फ फीचर्स पूछे प्रिज्मेटिक के। सो प्रिज्मेटिक के फीचर्स रहते हैं, इट इज़ यूनिवर्सलिज्म, येस, एंड इट इज़ एस्क्रिप्टिव वैल्यूज, येस इट इज़ करेक्ट, एंड सेलेक्टिविज्म, ये भी रहता है, अटेनमेंट भी रहता है, एंड पॉलीफंक्शनलिज्म, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, दीज ऑल आर फीचर ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़। सो ये मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल, जिसमें हम मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल दोनों फीचर्स के यहाँ पर मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर शो किया गया। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पर ई जो ऑप्शन नहीं दिया गया मिस प्रिंट होगा। आगे बात करते हैं, हु रोट द बुक ऑन रेवोल्यूशन। ऑन रेवोल्यूशन जो थी वो किसकी बुक थी? सो इट इज़ वेरी फेमसली नोन फॉर and written by Hannah Arendt. She is my favorite philosopher in Western political thought. So इनका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ये एक अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करती हैं, सक्सेस की। इसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन के सक्सेस की बात की जाती है यहाँ पे इनकी बुक में, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के फेलियर के बारे में भी यहाँ पर बात करती हैं कि वाई आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ फेल्ड। सो ये बात करती हैं हैना एरेंट
इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट्स टॉक अबाउट आवर 19 क्वेश्चन which is who argue that property rights should be strictly upheld provided that wealth has been justly acquired in the first place or has been justly un, transferred, my bad, justly transferred from one person to another. So ये जो कोट है ये किसने दिया है? So ये जो कोट दिया गया ये दिया गया रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा, एंड जिनकी कोर थ्योरी है एंटाइटलमेंट थ्योरी, एंड जो नॉजिक बात करते हैं नॉजिक के अकॉर्डिंग, जहाँ पर property rights should be strictly upheld and provided that wealth has been justly acquired in the first place or has been justly transferred from one person to. तो ये बात करते हैं जहाँ पर जस्ट एक्विजिशन एंड जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करने की बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स की, सो वो जस्ट एक्विजिशन होनी चाहिए, वो भी एक वैलिड प्रोसेस से, वैलिड तरीके से, एंड वो जस्ट ट्रांसफ़र की बात करते हैं जो एक वैलिड ट्रांसफ़र होना चाहिए. देन वो रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, अगर कहीं पे कोई गलती हुई हो तो उसमें उसको सुधार लेना चाहिए, तो रेक्टिफिकेशन की भी बात करते हैं अपनी एंटाइटलमेंट थ्योरी में. सो अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो इनइक्वालिटी को भी जस्टिस मानते हैं. सो दीज आर आंसर. क्वेश्चन नंबर 92 जो पूछ रहा है हमसे, अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू अमेंडमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स दिए गए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है. सबसे पहला जो हमारा अमेंडमेंट था वो मेघालय स्टेट से जुड़ा था. सो हमारा मेघालय स्टेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय जो हमें देखने को मिलता है 1972 में. सो आर आंसर विद स्टार्ट विद option number C, so we eliminate our first and fourth option here. Now we can only find out our second option, which is lead to our getting our answer. So our second option is correct, which is Arunachal statehood. Arunachal statehood. It is union territory of Arunachal Pradesh was conferred statehood, which is statehood recognized in 1987. So our correct answer is C and E. So look how easy it is. बस हमको किसी 2 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, डेटा के बारे में, एंड हम एलिमिनेट करके भी अपने क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं. सो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. मेक श्योर करना आप इसको फैक्ट्स को एक बार इनके ईयर्स के साथ इनको मैच करो. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर. आगे देखते हैं. PM नरेंद्र मोदी met Donald Trump, the newly elected president of the United States of America in Washington DC. So as we can discussed कि जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहेगा, जो करंटली जो गवर्नमेंट होगी, UGC नेट कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चन भी पूछता है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. सो जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं करंट से. सो जो PM नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प से उनकी मोदी एंड ट्रम्प की मीटिंग हुई थी, वो हुई थी अप्रैल 2025, जो थी अप्रैल 2025. सो ये हमारा करंट अफेयर का रहने वाला है. इसमें जो हमको करंट अफेयर का थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे कि G20 पूछा था हमसे एंड ये पूछा है. इसके बाद 94 क्वेश्चन को देखेंगे. इन विच ईयर PM अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर एंड इंक्ड लाहौर डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान. सो ये तो बहुत प्रोमिनेंट है, लाहौर डिक्लेरेशन विच इज़ हेल्ड ऑन 1994. एंड अटल बिहारी वाजपेयी जो बस डिप्लोमेसी थी वो भी यहीं से शुरू हुई थी. जो बस डिप्लोमेसी थी, बस का इनॉग्रेशन किया गया था. बस डिप्लोमेसी एंड इंडिया पाकिस्तान पीस अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर डिक्लेरेशन करते हैं 1994 में. सो करेक्ट आंसर इज इट इज़ 1999. इट इज़ 1999. ओके.
इसके बाद बात करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट द जुरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट्स कमेटी ऑन होम अफेयर्स। तो यहाँ पर बात करेंगे कि पार्लियामेंट कमेटी होम अफेयर के जुरिडिक्शन के बारे में जो आती हैं। सो होम अफेयर के अंडर जो मिनिस्ट्रीज आती हैं पार्लियामेंट कमेटी, सो वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी पार्लियामेंट कमेटी ऑन होम अफेयर्स के जुरिडिक्शंस में नहीं आती हैं। सो आर करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। So next question is arrange the following dignities with respect to rank as appeared in the table of president। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बताना है हमें, रैंक बतानी है 50 इन पोजीशंस की क्रोनोलॉजिकली। सो सबसे पहले जो रहते हैं वो हमारे स्पीकर रहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड नेक्स्ट रहते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन रहते हैं फॉर्मर पीएम, देन सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड सोलिसिटर जनरल। सो ये रहने वाला हमारा ऑर्डर, इनकी रैंक रहने वाली है इनकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग। सबसे ऊपर रहेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा विच इज़ बी, एंड ए तो सेम रहेगा हमारा। ए के बाद जो रहेगा वो रहेगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। 97 क्वेश्चन देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्च। सो इस एग्ज़ाम में जून 2025 के एग्ज़ाम में हमें फैक्चुअल काफ़ी देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम थ्योरीज़ को घोट कर भी पी लेते हैं एंड किसी भी थिंकर के फिलोसोफर के सारे आइडियाज़ एंड सब कुछ रट के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको इतना फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, उससे उतना आउटकम नहीं आएगा। ऑन द अनदर हैंड हमको अपने मिशंस की, अपनी लोकसभा सीट्स की एंड ऑर्गेनाइजेशंस के ईयर्स की, स्टेट्स की फॉर्मेशंस के ईयर की एंड जो करंट गवर्नमेंट के मिशंस हैं एंड जो उनके इनिशिएटिव हैं उनके एंड लॉन्च ईयर की, ये सब जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए रादर देन रूट मेमोराइजेशन। सो देखेंगे 97 क्वेश्चन को विच इज़ स्कीम क्रोनोलॉजी। सो फर्स्ट वी हैव स्वच्छ भारत, देन आएगा नमामि गंगे, इसके बाद स्वामित्व, देन स्वनिधि, देन आएगा कर्तव्य पथ। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। सो आवर आंसर इज बी। देन सेकंड आएगा ई नमामि गंगे विच इज़ लॉन्च ऑन 2016। सो इसके ईयर आप एक बार देखेंगे खुद, तो ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट बी एंड ई। फर्स्ट रहेगा हमारा आंसर। Arrange the following former Vice President of India from their date of occupation of the office as Vice President। तो यहाँ बताएंगे हम उनके ऑफिस को होल्ड करने से वाइस प्रेसिडेंट के क्रोनोलॉजिकली बताएंगे हम यहाँ पे। तो करेक्ट सीक्वेंस रहने वाला है, सबसे पहले वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी एंड इसके बाद रहने वाले हैं एन टू वेंकटरमण। सो ई एन ए रहेगा हमारा आंसर, ई एन ए रहने वाला है। इसके बाद के आर नारायणम। सो आवर आंसर इज ई ए एंड सी। यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स के बारे में, इनके ईयर के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जाइए, ये हर ईयर में देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर ट्रीटीज़, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसमें बताना है कि कौन सी ये ट्रीटी है जो करेक्टली मैच्ड है। सो फर्स्ट देखते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी विच इज़
साइन ऑन 1959, इट इज़ करेक्ट. एंड पीटीबीटी की बात करते हैं तो ये 1963 में देखने को मिलती है. एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 विच इज़ करेक्ट ऑल्सो. एंड 1990 सीटीबीटी 1996 में हुई थी, 1990 में नहीं, सो याद रखेंगे. एंड एबीएम की बात करें, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये 1972 में देखने को मिलती है हमें, नोट 1982. सो हमारा आंसर जो हो जाएगा करेक्टली मैच ए बी सी, इज करेक्टली मैच्ड. इसके बाद हम बात करेंगे अपने 100th क्वेश्चन की, जहाँ पर हमसे पूछा गया है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट्स 1933. द स्टेट हैज़ 4 फीचर्स. ये कन्वेंशन में जो राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स में जो फीचर बताए गए थे, स्पेसिफिकली पूछा गया ये हमसे स्टेट्स के बारे में. एंड दैन इसके 4 फीचर्स जो रहेंगे वो रहेंगे मॉन्टेविडियो कन्वेंशंस के. फर्स्ट इज़ टेरिटरी, फर्स्ट इज़ डिफाइंड टेरिटरी, येस इट इज़ करेक्ट. And second is population, it is correct also. Third is effective government, yes it is correct. And D is recognition capacity, yes it is correct. So कहीं ना कहीं हमें ये स्टेट के जो ओरिजिनल फीचर्स होते हैं, जो जनरल फीचर हम कहते हैं कि स्टेट्स के 4 फीचर होने ज़रूरी हैं. यहाँ पर ये क्वेश्चन जनरल भी देखने को मिलता है. अगर हमें कन्वेंशन के बारे में नहीं भी पता होता तो हम इसका आंसर ईजिली कर सकते थे. लास्ट जो रहेगा फ्रीडम टू फॉर्म द यूनियन, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से सब बाउंड है स्टेट्स. एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ यूनियन को फॉर्म किया जाता है. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी. uh, 101 क्वेश्चन बात करते हैं विच ईयर ग्रीस जॉइन द यूरोपियन कम्युनिटी. सो ग्रीस जॉइन द कम्युनिटी इन 1981. ये 12th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. सो मेक श्योर पीछे का ना छोड़ें आप और आगे ना दौड़ें. हमको अपना एनसीईआरटी भी पता होना चाहिए, 11th-12th का कोर एनसीईआरटी पता होना चाहिए 11th-12th का, क्योंकि तभी हम पॉलिटिकल साइंस के बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के लिए. सो आगे देखते हैं 102 क्वेश्चन को, विच इज़ मैचिंग इवेंट्स with the list number 1 with 2. Soviet atomic bomb exploded, Soviet invasion of Hungary, Islamic revolution in Iran, Berlin Wall. So सबसे पहले अपने कहीं ना कहीं हमें जो पता होना चाहिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने 11th-12th क्लास में बर्लिन वॉल फॉल्स. सो बर्लिन की जो वॉल थी वो फॉल हुई थी 1989 में. 1989 में ये फॉल हुई थी बर्लिन की वॉल. बर्लिन की वॉल हम जानते हैं एक आइडियोलॉजिकली सेपरेशन था, जिसके बाद हमने अपने ही चैनल पे किया है CUET UG के स्टूडेंट्स के लिए. सो अगर आप 11th-12th को एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और उसका आइडिया लेना चाहते हैं तो हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड्स पॉलिटिक्स अपने चैनल पे पूरी लिस्ट अपडेट कर दिया. आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं एनसीईआरटी के सारे रैशनलाइज्ड चैप्टर को. सो डी का फर्स्ट से मैच करेंगे तो हमारा आंसर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, विजिबली क्लियर है, जिसमें हम सोवियत एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड करते हैं 1949 में एंड सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी करते हैं 1956 में. एंड सी इन इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान जो हमें 1979 में देखने को मिलता है. सो इट इज़ आर करेक्ट आंसर. इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की, आर्टिकल क्रोनोलॉजी की, विच इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा हमारा वो रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 74 में देखने को मिलता है. अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यहाँ पर हमें आर्टिकल्स को मेंशन करना है उनके नंबर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सो सबसे पहले 74 एंड इसके बाद हम स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, ये हमें 87 में देखने को मिलता है. सो ये है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का. एंड इसके बाद हम देखते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, इट्स एन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. सो इट इज़ मेंशन ऑन 143. यहाँ पर प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस इज मेंशन इन 233 आर्टिकल. ये सब आर्टिकल्स हैं, कंफ्यूज ना हो सब, ये सब आर्टिकल हैं. एंड लास्ट वी हैव एक्टिंग CGI. Acting CGI is mentioned in article 126. So our correct answer is first we have A and then C,
एंड देन बी, ए सी बी रहने वाला है हमारा आंसर। पे देखेंगे चाइना वियतनाम वॉर की, टुक प्लेस इन 1979। यहाँ पर मैच करेंगे लिस्ट को, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन विद इट्स ईयर्स। सो ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे करेक्ट मैचिंग की, तो चाइल्ड राइट्स ये हर बार हमसे पूछा जाता है, तो ये जुड़ा था 1990 से। सो ए का फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं पहले अपना, देन डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 1975। सो टॉर्चर को हम रिलेट, अगर मैं आपको ट्रिक सजेस्ट करूँ तो आप ऐसे भी याद रख सकते, या ऐसे भी इसको रिकॉल कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं कि हमें इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ पर इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी द्वारा शाह कमेटी भी बनाई गई थी, कहीं ना कहीं वो जांच करती थी इमरजेंसी के पीछे के रीजंस की, तो वहाँ पर इंदिरा गांधी का टॉर्चर हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में एंड एक पॉलिटिकल वे में। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑन टेरर हम सीधा 1975 से रिलेट कर सकते हैं। सो ये मेरी ऑन टाइम मेरे कॉग्निशन ने ये ट्रिक सजेस्ट किया स्टूडेंट, आई होप यू डोंट माइंड। Vienna Convention on Human Rights, which is 1993, and Genocide Convention as 1951। आगे बढ़ेंगे। Who became the leading exponent of the second generation of the Frankfurt School of Critical Theory? So second generation of Frankfurt School of Critical Theory, second generation जर्गन हैबरमास एंड इनका कंट्रीब्यूशन जो रहेगा, इन्होंने कम्युनिटिव रैशनैलिटी की बात की है एंड पब्लिक स्पेयर थ्योरी की बात की है। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, हमारे पास अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय नोम चॉम्स्की? नोम चॉम्स्की की जो बुक रहेंगी वो रहेंगी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, अमेरिकन पावर्स एंड न्यू मैंडेरियंस एंड न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म, ये इसकी तीनों बुक रहेंगी नोम चॉम्स्की की, जहाँ पर ये दो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए बी सी हमारा आंसर रहने वाला है। द नेम साइमन द बूवेर इज एसोसिएटेड विद, सो साइमन द बूवेर की बात करें, सो ये फेमिनिज्म से जुड़ी हुई थी, मोस्ट पॉपुलरली ये 7 फेमिनिज्म से जुड़ी हुई थी, जिनका वर्क भी देखने को मिलता है, द सेकंड सेक्स, ये इनकी बुक थी। समाज समता संघ was समाज समता संघ was founded by, so it is founded by our Vinayak Damodar Savarkar. He is also from Hindu Sabha in India and Abhinav Bharat in 1926 as well. So who was the first speaker of Lok Sabha? So he is G.V. Mavlankar. यहाँ मैच करना है हमें लोकसभा के एंड के कार्यकाल से। सो सबसे पहले हम मीरा कुमार की बात करते हैं, जो हमें रिसेंटली देखने को मिलती है, विच इज़ रिलेटेड टू 2009 to 2014, मीरा कुमार। सो डी का ऑप्शन रहेगा फोर्थ, सो आवर आंसर इज़ फोर्थ। इसको सब मैच करेंगे स्क्रीनशॉट लेके। द बुक 6 Glories, A Box of Indian History was written by, इट इज़ रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर, जैसे कि हमने ऊपर बात करी इनके बारे में। एंड मैच करेंगे लिस्ट 1 को, स्टेट्स एंड रिवर्सल रिजर्व्ड सीट इन लोकसभा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पर ट्राइब्स की कितनी सीट है लोकसभा में स्टेट वाइज? सो देखेंगे वेस्ट बंगाल में हमें ट्राइब्स की 2 सीट देखने को मिलती है पार्लियामेंट में, एंड सॉरी लोकसभा में। महाराष्ट्र में देखेंगे हम, इट इज़ 4। सो ए का सेकंड थर्ड रहने वाला है हमारा आंसर। सो ये होगा हमारा आंसर, जहाँ पर हम झारखंड में 5 सीट्स देखने को मिलती है एंड राजस्थान में 3। सबसे ज़्यादा सीट हमें झारखंड में देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ ट्राइब ज़्यादा पाई जाती हैं। सो ऐसे भी आप कॉग्निशन एंड रीज़न फाइंड कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। सो 114 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स इन हायरार्की कंसिस्ट। इसकी बात हम अपने टीचिंग पैडागोजी में भी करते हैं, मैस्लो की बात। सो देखेंगे आंसर को, चीज़ फिजिकल नीड्स की बात करते हैं, एस्टीम्स नीड्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी नीड्स की बात करते हैं एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बात करते हैं, बट स्पिरिचुअल नीड्स की बात वो नहीं करते हैं। तो आंसर इज ABCD।
कंसीडर द फैक्ट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में करेक्ट फैक्ट्स के बारे में। सो करेक्ट फैक्ट्स provided the establishment of federal government, yes it is correct, and separate Burma from Bharat, yes Burma separate हुआ था, and created two new provinces of Odisha and Sindh, it is correct, but proposal the establish of Chamber of Friends, ये correct नहीं था, Chamber of Friends, and introduce a separate electorate from Muslim, no it is not correct. Separate electorate of Muslim हम 1901 में देखते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इट्स एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 9th schedule in 1951, and then forest inserted in the concurrent list in 1976, then 10th schedule add होती है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th added in 1985, and then 12th schedule which is related to 12th schedule which is related to Municipalities Act, 74th amendment 1992, and last we have Santali in 8th language, it is added in 2003. So our correct answer of chronology start with 1951 D. So our answer is D, E, C, B, A. So the preamble of the Constitution of India emphasizes on, सबसे पहले एक बार सबसे पहले गो थ्रू करेंगे सारे ऑप्शंस को। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, मोनार्की, फ्रेटर्निटी। व्हाट मोनार्की सो मोनार्की का एंड तो कब से कर दिया गया था? मोनार्की का एंड तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में कर दिया था, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहाँ देखेंगे इस मोनार्की को? सो इट इज़ इनकरेक्ट। डी को हटा के देखेंगे अपना आंसर, सो आंसर इज़ विजिबल। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिटन इन स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर कौन सी ऐसी राइटिंग थी एंड इनमें से क्या ऐसा था जो स्वामी विवेकानंद ने लिखा था? सो इसमें इंक्लूड था इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, सो हर लगाया गया इंडिया को फेमिनाइन दिखाने के लिए, ठीक है। एंड बी मॉडर्न इंडिया एंड द एविल ऑफ अधिकारवाद, सो इन सब की बात करते हैं, इंडियन रिलेशन की नहीं, द प्रॉब्लम फ्रीडम की नहीं। सो आर आंसर इज बी सी। सो हमको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस ही हमें 2025 में करने थे, एंड ये इजीली एक्सट्रैक्ट भी हो रहे थे। सो इसका कोई ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो, बट अगर किसी एक दो इन्फॉर्मेशन का डेटा भी आपको माइंड में हिट कर जाता है तो इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। तो देखेंगे फाइनेंस कमीशंस को मैच करेंगे उनके ईयर के साथ। सो द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, अगर देश को आज़ादी मिलेगी तो देश को फाइनेंस को मैनेज करने के लिए भी एक कमेटी चाहिए, कमीशन चाहिए, तो ये हमें देखने को मिलती है 1951। एंड सेकंड वी हैव द सेकंड फाइनेंस कमीशन विच इज़ 1956, एंड ये फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में लगभग हर 5 साल में फॉर्म होती है। तो सेकंड हुई थी, इसके बाद थर्ड देखेंगे 1956 के बाद 1960 में 1960 में, एंड फिफ्थ इज़ 1968 में। सो हमारा आंसर इज़ ए का फर्स्ट एंड बी का फोर्थ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जीवीके राव कमेटी के बारे में। द जीवीके राव कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट इज। यहाँ पर बताएंगे जीवीके राव कमेटी के बारे में। इट इज़ शोन इन फॉर्म इन 1985 एंड जिनका फोकस था रूरल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स के बारे में, एंड पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज सिस्टम,
ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर बताना है हमें चीफ जस्टिस के उनके ईयर के बारे में, कौन सा करेक्ट रहने वाला है. सो हरी लाल जे कनिया जो हमें देखने को मिलते हैं, इनके टेन्योर हमें 1951 से 1950 से 1951 तक देखने को मिलता है, जिस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. यहाँ से हम बी एंड डी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड द पतंजलि शास्त्री हमें 1951 से 54 के बीच देखने को मिलते हैं, इट इज़ करेक्ट. एंड थर्ड है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो करेक्ट हो जाएंगे, 1959 से 64 के बीच में देखने को मिलते हैं. एंड के सुब्बा राव जो थे वो गलत हो जाएंगे, 1966 से या 1967 में देखने को मिलते हैं, यहाँ से 70 से 74 है तो गलत हो जाएगा. देन एम हिदायतुल्ला जो देखने को मिलते हैं हमें वो 1968 से 70 तक देखने को मिलते हैं, यहाँ गलत मेंशन किए गए. सो आर करेक्ट आंसर इज डी एंड ई को एलिमिनेट करेंगे. सो ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पर बात करेंगे द हु रोट द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ट्रस्ट एंड मनी की. तो इसकी बात की जाती है जॉन मेनार्ड कीन्स रिलेटेड टू जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ट्रस्ट एंड मनी, जो 1936 में मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन भी रखते हैं. मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स को फाउंड करते हैं. जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं माइक्रो इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड मैक्रो इज रिलेटेड टू ब्रॉडर लेवल, सोसाइटी लेवल एंड कम्युनिटी लेवल. सो जिसमें इनके की आइडियाज़ थे डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी करना एंड रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल लेज़ी फेयर को ये रिजेक्ट करते थे. सो इट इज़ आवर आंसर. In which year U Thant appointed as the Secretary General of the United Nations? So हमारे UN सेक्रेटरी जनरल UN थांट हमें देखने को मिलता है 1961 में, जिनका की रोल हम देखते हैं, इन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंट भूमिका निभाई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मीडिएशन करने में. सो ये हमारे लिए करेक्ट रहने वाला आंसर. देखिए एज द फॉलोइंग को हाई कोर्ट्स को उनके ईयर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में. सो इलाहाबाद विच इज़ currently renamed as Prayagraj. So high courts formed in Prayagraj in 1866 and अगर ए के करेक्ट डेटा से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट. सो एज आई टोल्ड यू, अगर हमें एक ऑप्शन का फैक्ट भी डेटा भी पता है तो इट्स अ गेम चेंजर फॉर अस. सो ये मेक श्योर करना है उसी को पहले आप सॉल्व करें जिससे आप कहीं ना कहीं फेमिलियर हो. सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, माइंडफुल फॉर यू. एंड आंध्र प्रदेश 1954 एंड बॉम्बे इज़ 1862 एंड पटना इज़ 1916. इसके बाद बात करेंगे थिंकर्स एंड उनके कॉन्सेप्ट्स की, मैच करेंगे. तो सबसे पहले हम अब्राहम मैस्लो को लेते हैं जो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं. एंड डी इज़ एसोसिएटेड विद 3. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जहाँ पर वुड्रो विल्सन जुड़े हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन साइंस. देन फ्रेडरिक टेलर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की. एंड ल्यूथर गुलिक बात करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया. यहाँ पर पार्लियामेंट के फंक्शंस के रोल के बारे में बात करेंगे, विच इज़ टू रेगुलेट. ये इट इज़ करेक्ट, रेगुलेट करता है. एंड टू मॉनिटर द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक फंड, इट इज़ करेक्ट. टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस, येस. टू कीप अ चेक ऑन द ऑपोजिशन, इट इज़ नॉट करेक्ट. सॉरी, इट इज़ नॉट करेक्ट. पार्लियामेंट नहीं करता ये ऑपोजिशन करता है. पार्लियामेंट चेक्स गवर्नमेंट, नॉट ऑपोजिशन. ओके, सो मेक श्योर आप मेरी तरह इस ट्रैप में ना फंसे जहाँ पर पार्लियामेंट चेक करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट को एंड नॉट ऑपोजिशंस को. सो ये गलत हो जाएगा. डी को एलिमिनेट करेंगे, देन अपने आंसर तक पहुँचेंगे. सो आर आंसर इज ए बी सी ई. टू बी अ फॉर्म फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीवांसेस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ई ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट.
And let's talk about president who died in India, died in office in India, which is Zakir Hussain. ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे हु इज़ डाइड इन ऑफिस, एंड डाइड इन ऑफिस को हम डाइड इन हार्डनेस भी बोलते हैं. सो डॉक्टर जाकिर हुसैन, देन फ़रुकुद्दीन अली अहमद, ये दोनों ऐसे प्रेसिडेंट थे, ये दोनों प्रेसिडेंट ऐसे थे हु इज़ डाइड इन ऑफिस. So our correct answer is B and D only. Let's move to our question number 128. The total left question we have 140 question. So 140 numbering तक हम देखेंगे क्वेश्चंस को. आर्टिकल 370 was abrogated from the Indian Constitution. So आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, which is related to जम्मू एंड कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन, एंड स्पेशल स्टेटस यहाँ पर रिमूव किया गया था. स्पेशल डोंट माइंड फॉर द स्पेलिंग गाइज. स्पेशल status removed. So it is removed in August 2019. Question number 129 is arrange the following act codes in chronological order. So इन एक्ट्स को chronologically अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में. सो सबसे पहले हम देखेंगे एम्बुलेंस एक्ट, emblems and names, prevention of improper use act. So it is 1915 में देखने को मिलता है. देन इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, सी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये हमें देखने को मिलता है 1971 में. सबसे पहला आंसर हम ढूंढेंगे ई को एंड देन सी को, ये हमारा आंसर हो जाएगा. देन जैसा कि ए की बात करें इट इज़ 1955 में देखने को मिलता है. एंड फ्लैग कोड देखने को मिलता है 2002 में. एंड यहाँ पर बात करेंगे स्टेट एम्बलम की. सो इज शोन इन 2005. Choose the sequence of article mentioned in the Constitution of India in chronological order. So यहाँ पर आर्टिकल्स को अरेंज करना है. आर्टिकल को अरेंज करेंगे. सबसे पहला आर्टिकल जो देखने को मिलता है हमें इज आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17. देन देखने को मिलता है हमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज विच इज़ इन आर्टिकल 24. एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो हमें 39A में देखने को मिलती है. देन वी हैव प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी which is mentioned in 43B cooperative society. And last we have separation of judiciary from executive. It's mentioned in article 50 जहाँ पर सेपरेट की बात की जा रही है. तो यहाँ पर 100 का हाफ हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई. यहाँ पर सेपरेट हो गया तो कोई भी चीज़ सेपरेट होगी तो स्ट्रेंथ कम होती है. तो यहाँ पर ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे इसको कि इसका हाफ हो गया है यहाँ पर सेपरेशन से. तो ये था हमारा आंसर. सो इसको अरेंज करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे ई, ए बी ई सी एंड डी. ए बी ई सी एंड डी फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर. ओनली 10 क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस. सो 31 question is the National Commission for Women was set up in which year? So National Commission for Women set in 1992. देखते हैं एक बार जल्दी से क्वेश्चंस को, लास्ट क्वेश्चन को. In which year the convention on the elimination of all forms of discrimination against women was adopted? It is CEDAW was adopted in 1979. And ये एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन था. एंड इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेंस की बात करता था. कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो एक इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन था. इसको याद रखेंगे. इट इज़ 1979. इट्स नॉट 1977, इट्स 1979.
देखेंगे 133 क्वेश्चन को. हु स्टेटेड देयर इज नथिंग डैश एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट अफेयर्स, सेल्डम डू वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ट्वाइस एज इन आइडेंटिकल कंडीशन, अलाउंस मस्ट बी मेड फॉर डिफरेंट चार्जिंग. सो हमें ये कोड्स नहीं याद हो सकती हैं किसी ने क्या कहा है. तो इसके लिए हमें अपना हमको सिर्फ इसमें से सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ आप रिस्क ले सकते हैं कि आपको कौन सा चूज़ करना है. आपका इंसाइट आपको कौन सा चूज़ करने की इजाज़त दे रहा है. सो इसका वैसे तो आंसर करेक्ट रहने वाला है हेनरी फेयोर, बट एग्जाम में अगर आपको रिस्क लेना हो तो यहाँ पर आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं अपने इंसाइट से, क्योंकि किसने क्या कहा है ये कभी भी हम इसको टू द पॉइंट एंड डेटा फैक्ट इतना रट नहीं सकते हैं. हर चीज़ हमें याद नहीं हो सकती है. वी ऑल्सो ह्यूमन्स, वी आर नॉट रोबोट्स. हमारे कोई AI बोट नहीं है हम. वी आर ह्यूमन्स आफ्टर ऑल. सो बात करेंगे अंडर द रूल ऑफ द लोकसभा, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटीज. सो देखेंगे एवरी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज अ पार्ली कमेटी. नो, इट्स नॉट करेक्ट. इट इज वर्क अंडर डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर चेयरमैन. इट इज करेक्ट. एंड इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन. येस, इट इज really correct. It is correct. And present its report to the President of India. No. Has a secretariat provided by the Lok Sabha Rajya Sabha secretariat. Yes, it is correct. सो यहाँ पर जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो राष्ट्रपति को नहीं बल्कि पार्लियामेंट को सबमिट की जाती है. मेक श्योर. एंड यहाँ पर ये जो मेंबर के ऊपर देखिए हमने ऑप्शन, यहाँ पर नॉट ऑल MP कमेटीज़ आर पार्लियामेंट्री कमेटीज़. सो मेक श्योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी. ऐसा हर बार ये ट्रू नहीं है. सो आर करेक्ट आंसर इज़ B, C and E. B, C and E. मैच करेंगे इंडिविजुअल को उनके पोजीशन से. जहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फजल अली की. जैसे जस्टिस फजल अली जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी से जुड़े हुए थे. सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी फेमस है, चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी. B का थर्ड रहने वाला है हमारा आंसर. एंड A का फर्स्ट KP मैनन जुड़े हुए थे, चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन कोरिया. एंड C का सेकंड रहने वाला है थिमैया जुड़े हुए थे, चेयरमैन ऑफ द न्यूट्रल नेशंस रीपार्टीशन कमीशन से. एंड नलिनी रंजन सरकार जो जुड़ी थी द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो आंसर रहने वाला हमारा फर्स्ट. देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स को. दैन सबसे पहला इवेंट जो हमें देखने को मिलता है विच इज़ पिनोकेट कॉप इन चिले 1973. एंड उसके बाद हम देखते हैं तियाननमेन 1989. तियाननमेन स्क्वायर मिलिट्री मैसाकर, चाइनीज़ ब्रूटल मिलिट्री मैसाकर 1989. देन maastricht ट्रीटी रेटिफाइड इन 1993. जैसे कि हम जानते हैं maastricht ट्रीटी जो हुई थी इसी ट्रीटी से यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था 1993 में. सो इनसे हम आंसर तक पहुँचेंगे अपने. C के बाद हमारा रहने वाला है B. देन हम आएंगे देन B के बाद A की बात करेंगे, B के बाद बात करेंगे A की. सो आर करेक्ट आंसर इज फोर्थ. Who wrote the book Roman Agrarian History and its Significance for Public and Private Law? It is wrote by Roman Agrarian History. Max Weber is the author of this book. Next we have the following question, our 138th question. So सबसे फेमस जो एग्रीमेंट रहेगा म्यूनिच एग्रीमेंट 1938. इसको मैच करेंगे B के सेकंड से. सो हमारा आंसर ऑलरेडी मैच्ड है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बैस्टिस बैटल ऑफ स्टालिनग्राड जुड़ा था 1994 से 1993 तक. एंड म्यूनिच एग्रीमेंट 1938. एंड अमेरिकन जेनोसाइड 1915. एंड यूरोपियन यूनियन क्रिएटेड 1993 एज वी डिस्कस्ड अर्लियर क्वेश्चन 137 क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया हमने. maastricht ट्रीटी रेटिफाइड हुई थी 1993 में, देन यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था. Who stated
वॉर इज़ अ मेयरली अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था कार्ल वॉन क्लाउजविट्स ने, जिनका डीप कॉन्सेप्ट था वॉर के बारे में, जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं वॉर को एंड नॉट इंडिपेंडेंट फिनोमिना मानते हैं। वॉर कोई इंडिपेंडेंट फिनोमिना नहीं होता, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वॉर। सो ये कहा गया था कार्ल वॉन क्लाउजविट्स के ने। एंड here we are came on our last question of this class and of June 2025 exam of UGC NET. So student and aspirants and guys and friends and everyone, ये हमारा सेशन था जिसमें हमने रियल क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यहाँ पे कोई भी ऐसा फैंसी पीपीटी यहाँ पर नहीं बनाया गया है बड़े बड़े नामों के कोचिंग के जैसे। यहाँ पर रियल फैक्ट्स हैं एंड रियल आपके लिए क्वेश्चंस हैं एंड जो आपको रियल फीलिंग देगा एग्जाम में। क्वेश्चंस को ऐसी सेम वहाँ पर शो होते हैं आपकी स्क्रीन पे। सो मेक श्योर करें कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने इनसाइट में। सो सार्क केम इन टू बिगिन इन 1985 एंड इसके मेंबर हमें इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफ़गानिस्तान देखने को मिलता है। एंड अफ़गानिस्तान रिसेंटली ऐड हुआ है, सो इसे भी याद रखेंगे। जो रिसेंटली मेंबर ऐड हुआ है इसको याद रखेंगे। सो सार्क में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स को देखते हैं टोटल। यहाँ पर फॉर्मेशन में भी 8 है एंड मेंबर्स भी 8 है। ये ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं सार्क को। सो गाइस ये था हमारा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन ऑन आवर चैनल, जो आई होप आपके नॉलेज में, आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड की होगी इस सेशन ने। सो मेक श्योर आप इस सेशन से कुछ सीखें, हेल्प लें एंड फैक्ट्स को रिकॉल करें एंड अपनी इन्फॉर्मेशन को रेटिफाई करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड आई ऐड ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर हम वीडियोज़ एंड कंटेंट एंड पीडीएफ्स को वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। सो गाइज थैंक्स एंड कीप स्टडिंग, कीप कनेक्टेड विद अस एंड स्टे कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, स्नेहा ऑल दिस साइड।